सीरियल वसुधा में अब वो मोड़ आ चुका है जहां पर वसुधा खुद चंद्रिका को बेइज्जत करके दादीसा का भरोसा जीतने वाली है। और यह ट्विस्ट इतना बड़ा है कि आप सोच भी नहीं पाएंगे कि आखिर वसुधा इतनी बदल कैसे गई। अब जहां पर हमारी सीरियल वसुधा के आने वाले ट्रैक में एक बहुत बड़ा उलटफेर देखने को मिलने वाला है। अब तक तो आपने देखा है कि किस तरह से वसुधा हमेशा चंद्रिका के सामने झुकती हुई नजर आती है। चाहे बात पूजा की हो या फिर बिजनेस की, वसुधा हमेशा चंद्रिका को खुश रखने की कोशिश करती हुई दिखाई देती है। लेकिन अब आने वाले ट्रैक में यह सब कुछ बदलने वाला है, क्योंकि अब वसुधा का असली रूप सामने आने वाला है। दादीसा, जो हमेशा से वसुधा के साथ खड़ी रही हैं, अब उनके मन में भी यह सवाल उठने लगा है कि आखिर वसुधा कब तक चंद्रिका के आगे झुकती रहेगी। यह देखकर दादीसा को भी काफी तकलीफ होती है कि उनकी बच्ची, जिसने इतनी मेहनत से अपना मुकाम हासिल किया है, वह चंद्रिका की चालों में फंसती जा रही है। अब जो सबसे बड़ी बात होने वाली है वह यह है कि चंद्रिका एक बार फिर से वसुधा के बिजनेस में एक बहुत बड़ी अड़चन डालने की कोशिश करेगी। वह वसुधा की नई फैक्ट्री के काम में रुकावट डालने की पूरी कोशिश करती हुई नजर आएगी। इतना ही नहीं, वह कुछ ऐसी चालें भी चलेगी जिससे वसुधा के इन्वेस्टर्स भी उससे नाराज हो जाएं। लेकिन इस बार वसुधा चुप नहीं बैठेगी। पहली बार सीरियल में यह देखने को मिलेगा कि वसुधा खुद खड़ी होकर चंद्रिका का सामना करेगी, और वह भी सबके सामने, यानी दादीसा के सामने, प्रभात के सामने और पूरे घर के सामने। अब यहाँ पर सबसे दिलचस्प मोड़ यह आने वाला है कि जब चंद्रिका फिर से अपनी पुरानी आदत के हिसाब से वसुधा को नीचा दिखाने की कोशिश करेगी, तो वसुधा इस बार पलटवार करेगी। वह चंद्रिका से सीधे कह देगी कि अब बहुत हो चुका, अब वह चंद्रिका की हर बात नहीं मानेगी। यह सुनकर चंद्रिका को बहुत बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि उसे यह उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी कि वसुधा, जो हमेशा दबकर रहती थी, वह अब इतनी हिम्मत दिखाएगी। इतना ही नहीं, वसुधा चंद्रिका के सामने ही उसकी सारी चालों का पर्दाफाश कर देगी। वह दादीसा को बताएगी कि किस तरह से चंद्रिका ने पूजा के समय भी उसे नीचा दिखाने की कोशिश की थी और किस तरह से वह हमेशा उसकी तरक्की में रोड़ा बनती रही है। यह सुनकर दादीसा को गुस्सा तो आएगा ही, लेकिन साथ ही उन्हें यह भी एहसास होगा कि वसुधा अब सही मायने में समझदार हो चुकी है। दादीसा इस पूरे मामले में वसुधा का साथ देंगी और चंद्रिका को खरी खोटी सुनाएंगी। यह देखकर चंद्रिका को अपनी बेइज्जती महसूस होगी, क्योंकि जिस घर में वह हमेशा हावी रहती थी, वहीं पर अब उसकी बातों को कोई तवज्जो नहीं दे रहा। मयूर भी इस पूरे सीन को देखकर हैरान रह जाएगा, क्योंकि उसे भी यह उम्मीद नहीं थी कि उसकी भाभी सा यानी वसुधा इतनी बदल जाएगी। अब आने वाले ट्रैक में जो सबसे बड़ा ट्विस्ट होने वाला है वह यह है कि वसुधा सिर्फ चंद्रिका को जवाब देकर ही नहीं रुकेगी, बल्कि वह दादीसा के सामने एक बहुत बड़ा फैसला भी लेगी। वह दादीसा से कहेगी कि अब से घर के सारे बड़े फैसले, चाहे वह पूजा से जुड़े हों या फिर बिजनेस से, वह खुद लेगी और चंद्रिका की सलाह की उसे कोई जरूरत नहीं। यह सुनकर पूरा घर सन्न रह जाएगा, क्योंकि किसी ने भी वसुधा से ऐसी उम्मीद नहीं की थी। चंद्रिका गुस्से में आग बबूला हो जाएगी और वह वहां से गुस्से में उठकर चली जाएगी, लेकिन इस बार दादीसा भी उसे रोकने की कोशिश नहीं करेंगी, क्योंकि अब उन्हें भी वसुधा पर पूरा भरोसा हो चुका है। देखने वाली बात यह होगी कि जब चंद्रिका को यह एहसास होगा कि अब घर में उसकी पहले जैसी इज्जत नहीं रही, तो वह क्या कदम उठाएगी। क्या वह चुपचाप बैठ जाएगी या फिर वसुधा के खिलाफ कोई नई साजिश रचेगी। यह जानने के लिए आपको सीरियल वसुधा के आने वाले एपिसोड जरूर देखने होंगे। फिलहाल तो इतना तय है कि अब वसुधा की जिंदगी में एक नया मोड़ आ चुका है और वह अब पहले वाली कमजोर वसुधा नहीं रही। आने वाले ट्रैक में अब जो सबसे बड़ी बात सामने आएगी वह यह है कि चंद्रिका इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं है। वह अपने कमरे में जाकर गुस्से में सोचने लगेगी कि आखिर वसुधा को इतनी हिम्मत कहाँ से मिली। उसे यह बात हजम नहीं हो रही होगी कि जो लड़की कभी उसके सामने सिर झुकाकर खड़ी रहती थी, वह आज उसी के सामने आंख से आंख मिलाकर बात कर रही है। यही सोचकर चंद्रिका के मन में एक नई साजिश जन्म लेगी। वह सोचेगी कि अगर सीधे तरीके से वसुधा को नीचा नहीं दिखाया जा सकता, तो घुमा फिराकर उसे बदनाम करने का कोई रास्ता निकाला जाए।
इसके लिए वह अपने पुराने साथियों को याद करेगी और उनसे संपर्क करने की कोशिश करेगी, जो पहले भी वसुधा के खिलाफ उसका साथ दे चुके हैं। इसी बीच मयूर को भी यह बात समझ में आ जाएगी कि उसकी मां यानी चंद्रिका अब कुछ न कुछ नई चाल जरूर चलने वाली है। वह इस बात से काफी परेशान हो जाएगा, क्योंकि एक तरफ उसकी मां है और दूसरी तरफ भाभी सा, जिसके साथ उसका रिश्ता भी काफी अच्छा है। वह न तो अपनी मां के खिलाफ जा पाएगा और न ही वसुधा को इस मुसीबत में अकेला छोड़ पाएगा। यही उलझन उसे अंदर ही अंदर खाए जाएगी। वह प्रभात और देव के पास जाकर यह सारी बात बताने की सोचेगा, ताकि समय रहते कोई बड़ा नुकसान होने से बचाया जा सके। लेकिन ऐन मौके पर चंद्रिका उसे ऐसा उलझा देगी कि वह चाहकर भी यह बात किसी को नहीं बता पाएगा। अब सबसे दिलचस्प मोड़ यह आने वाला है कि वसुधा की नई फैक्ट्री के उद्घाटन का दिन नजदीक आ जाएगा। पूरा घर इस दिन की तैयारियों में जुटा हुआ नजर आएगा। दादी सा खुद इस पूरे इंतजाम को देख रही होंगी और वसुधा की तरक्की देखकर उनकी आंखों में गर्व के आंसू आ जाएंगे। लेकिन ठीक इसी दिन चंद्रिका अपनी सबसे बड़ी चाल चलने वाली है। वह उद्घाटन से ठीक पहले कुछ ऐसे कागजात लेकर आएगी जिनसे यह साबित करने की कोशिश की जाएगी कि फैक्ट्री की जमीन को लेकर कोई कानूनी विवाद है। यह सुनकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह जाएंगे और वसुधा के चेहरे का रंग उड़ जाएगा। प्रभात और देव भी इस अचानक हुए खुलासे से परेशान हो जाएंगे। दादी सा भी एक पल के लिए सोच में पड़ जाएंगी कि आखिर यह सच है या फिर चंद्रिका की कोई और नई चाल। यहीं पर सीरियल का सबसे बड़ा सस्पेंस बनता है, क्योंकि दर्शकों के मन में भी यह सवाल उठेगा कि क्या वाकई वसुधा की फैक्ट्री की जमीन में कोई गड़बड़ है या फिर यह चंद्रिका की सोची समझी साजिश है, ताकि ऐन मौके पर वसुधा की इज्जत मिट्टी में मिला दी जाए। लेकिन वसुधा इस बार घबराने वाली नहीं है। वह बड़े ही शांत मन से उन कागजातों को देखेगी और तुरंत अपने वकील को फोन लगाएगी, ताकि सच्चाई सबके सामने आ सके। यहाँ पर एक और बड़ा ट्विस्ट यह आएगा कि जब वकील उन कागजातों की जांच करेगा तो पता चलेगा कि वह कागजात असली नहीं बल्कि जाली हैं। यह सुनते ही सबकी नजरें चंद्रिका की तरफ घूम जाएंगी। दादी सा का गुस्सा अब 7वें आसमान पर पहुंच जाएगा, क्योंकि उन्हें एहसास हो जाएगा कि चंद्रिका ने इतना घिनौना काम करने से भी परहेज नहीं किया। वह सबके सामने चंद्रिका को खरी खोटी सुनाएंगी और यह साफ कह देंगी कि अब इस घर में चंद्रिका की मनमानी बिल्कुल नहीं चलेगी। यह सुनकर चंद्रिका को अपनी सबसे बड़ी हार का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी सारी चाल उसी पर उल्टी पड़ जाएगी। इसके बाद वसुधा अपनी फैक्ट्री का उद्घाटन बड़ी शान से करेगी। हर तरफ खुशी का माहौल होगा, ढोलन गाड़े बजेंगे और दादी सा खुद वसुधा को गले लगाकर उसे आशीर्वाद देंगी। यह देखकर चंद्रिका का चेहरा गुस्से और शर्म से लाल हो जाएगा। वह वहां से चुपचाप उठकर चली जाएगी, लेकिन उसके मन में यह बात गहरे तक बैठ जाएगी कि अब उसे वसुधा को हराने के लिए कोई और ही तरीका ढूंढना होगा। आने वाले एपिसोड्स में अब यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि चंद्रिका अपनी इस हार का बदला किस तरह से लेगी। क्या वह मयूर का इस्तेमाल करेगी या फिर कोई नया किरदार कहानी में एंट्री लेगा जो चंद्रिका का साथ देगा। दूसरी तरफ यह भी देखना दिलचस्प होगा कि दादी सा और वसुधा के बीच का यह रिश्ता आगे किस मोड़ पर पहुंचता है। क्या दादी सा हमेशा वसुधा के साथ खड़ी रहेंगी या फिर कोई ऐसी घटना घटेगी जो उनके भरोसे को हिला देगी। इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए आपको सीरियल वसुधा के आने वाले एपिसोड्स जरूर देखने होंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सीरियल वसुधा।